हाय हेलो एवरीवन। सो एक और सिंपल बिजनेस मॉडल जिसकी करंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड फ्यूचर का आउटलुक अगर हम देखें तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का। नुवामा वेल्थ, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। पर्सनली मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि हम ऐसे बिजनेसेस को ही स्टडी करें, ट्रैक करें जिनका जिनका बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत सिंपल हो। बिकॉज अगर हम मार्केट का लास्ट 10-20 ईयर्स का डेटा देखें तो वही बिजनेसेस या वही स्टॉक्स ने एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, जिनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल रहा है। फॉर एग्जांपल या तो कुछ वो बैंक्स हैं जिन्होंने बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी है रिटेल कस्टमर्स को, आपको मेरे जैसे रिटेल कस्टमर्स को। या फिर कोई एफएमसीजी कंपनी है जिन्होंने बेसिक बेबी मिल्क पाउडर प्रोडक्ट जो है वो अर्बन एरिया से सेमी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में एक्सपैंड किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड वहां से बिजनेस ग्रो किया। या फिर कोई ज्वेलरी कंपनी है जिन्होंने वेडिंग ज्वेलरी में एंटर किया लास्ट 10-15 साल में एंड काफी हेल्दी मार्केट शेयर गेन किया वहां से। तो ये सारे बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो काफी सिंपल बिजनेस मॉडल है इनके। इसमें आपको हार्डली कोई कंपनी मिलेगी पावर सेक्टर से, या फिर कोई इंफ्रा सेक्टर से, रियल एस्टेट से भी कोई कंपनी नहीं है जिसने लास्ट 10-20-30 साल के अंदर एक अच्छा वेल्थ क्रिएट किया हो अपने इन्वेस्टर्स के लिए। सो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स हैं इसमें हार्डली ऐसी कोई कंपनी है, कुछ बिजनेसेस हैं जिन्होंने लास्ट 10-20 ईयर्स में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करी हो इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि उन सेक्टर्स को हमें ट्रैक नहीं करना है, हमें स्टडी नहीं करना है, बट ऑब्वियसली उन कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऑलरेडी एक सर्टेन बैकग्राउंड हो, सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज हो हमें उस इंडस्ट्री के बारे में। अदरवाइज वहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक लेमैन को, एक रिटेल इन्वेस्टर को उन सेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम जो भी बिजनेसेस डिस्कस करते हैं, कंपनी डिस्कस करते हैं, वी ऑल नो कि उनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। या तो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है या सर्विसेज देती है अपने कस्टमर्स को, एंड एक्सपेंशन या ग्रोथ आउटलुक हमें कैसे समझ आता है कि कंपनी किस रेट से अपने एक्सपेंशन को इंक्रीज कर रही है। ये सिंपल पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल रहता है। सो ज्यादा बेनिफिट वही है ऑब्वियसली कि सिंपल बिजनेस मॉडल को हम ज्यादा फोकस करें, वहां पे ज्यादा एफर्ट डालें। नाउ बैक टू नुवामा। सो नुवामा वेल्थ जो है ये वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आती है कंपनी। इस इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी आनंद राठी को ट्रैक करते हैं। पर्सनली मैं आनंद राठी को लास्ट 1-1.5 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। एंड स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो 1-1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, 3 से 4 गुना ये स्टॉक हो चुका है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। रीजन वही सिंपल है कि बहुत बेसिक सिंपल बिजनेस मॉडल है। म्यूचुअल फंड, डिवेंचर वगैरह की सर्विसेज ये अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। वहां से इस कंपनी ने पिछले 2-2.5 साल के अंदर कंसिस्टेंटली 30-35% की ग्रोथ शो करी है एंड मार्केट ने स्टॉक को भी रिवॉर्ड किया है कि 3 से 4 गुना ये स्टॉक हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। सिमिलरली आप नुवामा को भी देखोगे तो सेम सिमिलर इंडस्ट्री से आती है। ये कंपनी पहले एडलवाइस में थी, बट 2021 में पीएजी जो ग्रुप है, अल्टरनेटिव एशिया में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा ग्रुप है ये। तो इन्होंने मेजोरिटी स्टेक बाय किया इस कंपनी के अंदर। एंड ईडलवाइस से इन्होंने जो ये वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है इसको डीमर्ज किया एंड आई थिंक अभी 6-7 महीने पहले ही ये कंपनी लिस्ट हुई है। और अभी तक इन्होंने 2 क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए और दोनों ही क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर डिलीवर किए हैं इस कंपनी ने। इनका जो प्रोडक्ट बास्केट है और जो क्लाइंट सेगमेंट है, ये दोनों ही कंपेयर टू आनंद राठी काफी ज्यादा डाइवर्स है, काफी ज्यादा वाइड है। लाइक आनंद राठी अगर आप देखोगे तो उनके 2-3 प्रोडक्ट है मेनली। म्यूचुअल फंड है, एमएलडी है, डिवेंचर वगैरह, ये 2-4 प्रोडक्ट है आनंद राठी के। कस्टमर सेगमेंट भी सिंपल है आनंद राठी का। अल्ट्रा एचएनआईज है और एचएनआईज है, ये मेनली उनका कस्टमर सेगमेंट है। बट अगर हम नुवामा वेल्थ को देखें तो इनका प्रोडक्ट बास्केट काफी ज्यादा डाइवर्स है। लाइक म्यूचुअल फंड है, अल्टरनेट एसेट है, कमर्शियल रियल एस्टेट का इन्होंने कभी फंड लॉन्च किया है। इसके अलावा ईसॉप के अगेंस्ट में लोन इशू करती है कंपनी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सो काफी वाइड प्रोडक्ट बास्केट है इस कंपनी का। कस्टमर सेगमेंट भी अगर हम देखें तो इनका फैमिली ऑफिसेस को ये कंपनी टारगेट करती है। स्मॉल बिजनेसेस के जो ऑनर्स हैं उनको टारगेट करती है। कंपनीज के सीईओ, सीएक्सओज उनको टारगेट करते हैं। अल्ट्रा एचएनआईज इनके क्लाइंट हैं, एचएनआईज, एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स, ये सारा इनका इतना बड़ा कस्टमर बास्केट है, कस्टमर सेगमेंट है। तो दोनों ही अगर हम देखें वो कंपेयर टू आनंद राठी काफी ज्यादा वाइड है इस कंपनी का। देन इनका इनका मेनली फोकस क्या है, क्योंकि 3 साल पहले जब जब ये इडलवाइज थी ये कंपनी, उस टाइम पे इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है वो 50% से भी कम कंट्रीब्यूट करता था इनके टोटल रेवेन्यू में। सो इनके बेसिकली 3 सेगमेंट है, पहला है वेल्थ मैनेजमेंट, दूसरा है एसेट मैनेजमेंट, तीसरा है कैपिटल मार्केट। तो 3 साल पहले तक जब तक ये पीएजी ग्रुप ऑनबोर्ड नहीं हुआ था तब तक इनका मेन जो फोकस एरिया था वो कैपिटल मार्केट था। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इंस्टीट्यूशन जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है ये।
सो ऑब्वियसली वो सेगमेंट काफी ज्यादा हाईली सिक्लिकल है। तो वहां पे जो अर्निंग है, जो रेवेन्यू है, वो काफी ज्यादा वोलाटाइल रहता है। लेकिन जब ये नए प्रोमोटर जो ऑनबोर्ड हुए हैं, इनका क्लियर फोकस इन्होंने बनाया है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट, ये दो जो सेगमेंट है, इसको हमें 80% करना है टोटल रेवेन्यू का, यानी कि इस पे फोकस बढ़ाना है। और जो कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट है वो जस्ट एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा हमारे टोटल ओवरऑल रेवेन्यू में। एंड वही एक्चुअली रिजल्ट में भी दिखता है हमें, बिकॉज इस क्वार्टर में जो इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, इसके अंदर जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है इनका, वो अब 65% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इनके टोटल रेवेन्यू में, जो कि 2-3 साल पहले तक 50% से भी कम कॉन्ट्रीब्यूट करता था। एसेट मैनेजमेंट, ये कंपनी ने अभी जब 2-3 साल पहले जो नए प्रोमोटर आए हैं, तभी इन्होंने ये नया सेगमेंट लॉन्च किया है। सो एसेट मैनेजमेंट में बेसिकली जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट का काम है, उससे इन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है इनके एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में, बिकॉज इन्हें पता चलता है कि जो कस्टमर्स हैं वो किन किन चीजों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं एसेट मैनेजमेंट के अंदर। बाकी टैक्स प्लानिंग वगैरह, एस्टेट प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये ओवरऑल सिंपल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। नाउ इस क्वार्टर की रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 38% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आया है इस कंपनी का। अगर आप मार्जिन देखोगे तो वो भी इंप्रूव हुआ है। आई थिंक 53% के आसपास के मार्जिन हैं इनके। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ है इस कंपनी का, 80% के आसपास की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट में। सो नंबर्स जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर डिलीवर किए हैं इस बिजनेस ने। जब से ये नया प्रोमोटर आया है, इसमें अगर आप लास्ट 2 साल का डेटा देखोगे तो लास्ट 2 साल में इनका जो एसेट्स है, जो भी ये क्लाइंट के एसेट मैनेज करते हैं, वो 22% से ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 26% से ग्रो हुआ है। और जो पैट है, नेट प्रॉफिट है, वो 30% से भी ज्यादा के रेट से ग्रो हुआ है पिछले 2-3 साल के अंदर। सो इससे हमें समझ आता है कि जो नए प्रोमोटर आए हैं इस कंपनी के, वो एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं इस बिजनेस को। बिकॉज ये जो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में है इंडिया में। आज आज इंडिया में अगर आप देखोगे तो हार्डली 8 से 9% ऐसे लोग हैं जो कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही कम फॉर्म्स हैं। मोस्टली या तो ब्रोकर्स हैं। अब ब्रोकर्स क्या करेंगे कि ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बैंक्स हैं, वो मेनली म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस ही प्रोवाइड कर पाती है। या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट बुटीक फर्म्स हैं जो कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करती है। तो ऐसे फर्म जिनको वेल्थ मैनेजमेंट बोला जाता है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करती है, टैक्स प्लानिंग है, सक्सेशन प्लानिंग है, एस्टेट प्लानिंग है, ये सारे मल्टीपल चीजें आपको जो प्रोवाइड करती है, ऐसी फर्म्स इंडिया में बहुत ज्यादा लिमिटेड है। सो नुवामा उनमें से एक है। एंड इस पूरी इंडस्ट्री की ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 10-12 साल में ये जो पूरी इंडस्ट्री है वेल्थ मैनेजमेंट की इंडिया में, ये 5 से 6 गुना तक ग्रो कर सकती है अगले 10-12 साल के अंदर। क्योंकि बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल होता है। आपने क्लाइंट का एसेट लिया, उसको इन्वेस्ट किया अच्छी जगह पे। अब वी ऑल नो कि निफ्टी जो है वो हर 4-5 साल के अंदर जो है वो डबल हो जाती है। निफ्टी 5 से 6 साल के अंदर बहुत आराम से डबल हो जाती है। यानी कि आपका अराउंड 12% के आसपास की जो कंपाउंडिंग है, वो आपका निफ्टी से आ जाता है। अब आप ऑर्गेनिकली ऑब्वियसली नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करोगे, उनसे फ्रेश पैसा लोगे, तो वो भी आपका 10-12% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टोटल रेवेन्यू में। तो 24-25% की ग्रोथ मेंटेन कर पाना अगले 10-15-20 साल के लिए इस तरीके के बिजनेस मॉडल के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। सो वैसा ही बिजनेस मॉडल है ये। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टॉक का अगर आप पी मल्टीपल देखोगे तो वो बहुत ही कम है। 27-28 के आसपास का इसका पी मल्टीपल है। एंड इनका आरओई वो 22% इंप्रूव हो गया है। आई थिंक वो लास्ट ईयर जो था वो 16-17% था। सो उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, 35-40 नंबर पे कंसिस्टेंटली ग्रो आ रही है कंपनी की। एंड वी ऑल नो कि पूरा इंडस्ट्री अगर 10 साल में 5 से 6 गुना हो सकता है, तो नोवामा जिसका मार्केट कैप सिर्फ हार्डली 14,000 करोड़ के आसपास का है, सो इसकी ग्रोथ पोटेंशियल और भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, करंट परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज सिर्फ 27-28 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बेट बनता है यहाँ पे। ऑब्वियसली नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट यहाँ पे इस बिजनेस को स्टडी करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें क्लियरली नजर आती है इस कंपनी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। बाकी ऑब्वियसली अभी कॉन कॉल को गो थ्रू करके हम और ब्रीफ में और डिटेल में समझेंगे कि मैनेजमेंट का और किन चीजों पे फोकस है, एंड क्या ओवरऑल आउटलुक है इस इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट प्लान कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी है, आउटलुक अच्छा है, और करंट लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक। सो इसको ट्रैक जरूर करना चाहिए यहाँ से। बाकी आपके जो भी डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।